Hello, listening friends. श्रोता मित्रों नमस्कार। Thank you for tuning in to this program. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। We are delighted to bring it to you, इसे आप तक लाने में हम आनंदित हैं and we pray that God is using it to bless your life. और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इसका प्रयोग आपके जीवन को आशीषित करने के लिए कर रहा है। We have been talking about the blessings of surrender. हम समर्पण की आशीषों के विषय में बात करते आ रहे हैं। In our last broadcast, you learned that it is possible to lose your effectiveness for God even though your life is filled with activities. हमारे पिछले प्रसारण में आपने सीखा कि एक सक्रिय जीवन जीते हुए भी संभव है कि हम परमेश्वर के लिए अपनी प्रभावपूर्णता खो दें। We learned this from an incident in the book of 2 Kings chapter 6. ये हमने दूसरे राजा की पुस्तक 6 अध्याय में से एक घटना से सीखा। In the story, an axe head fell into the water. उस कहानी में एक कुल्हाड़ी का सिरा पानी में गिर गया। The axe head represents a life that is being equipped and anointed with the Holy Spirit. कुल्हाड़ी का सिरा उस जीवन को प्रकट करता है जिसे पवित्र आत्मा से तैयार और अभिषेक्त किया जा रहा है। The loss and recovery of the axe head is a picture of God's grace. कुल्हाड़ी के सिरे का गुम होना और फिर मिल जाना परमेश्वर के अनुग्रह की तस्वीर है। Let's look again at the man who lost the axe head. आइए एक बार फिर से उस व्यक्ति को देखें जिसने कुल्हाड़ी का सिरा गुम किया। This man did not lose his axe head through laziness. इस मनुष्य ने कुल्हाड़ी का वो सिरा सुस्ती के कारण नहीं खोया। He did not lose his axe head by not serving. उसने काम ना करते हुए उसे नहीं खोया। No. नहीं, This man was perhaps the busiest man there was. शायद ये व्यक्ति वहाँ सबसे अधिक व्यस्त व्यक्ति था। My listening friends, मेरे श्रोता मित्रों, pay close attention to this. इस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। The evidence of God's blessing is not just being busy doing things or going to meetings. केवल काम करने में व्यस्त रहना या सभाओं में जाते रहना परमेश्वर की आशीष का प्रमाण नहीं है। The evidence of God's blessing is not just being involved on boards and committees. केवल निर्देशन समितियों और कमेटियों में लगातार शामिल रहना परमेश्वर की आशीष का प्रमाण नहीं है। No. नहीं, The evidence of God's blessings is in your effectiveness. परमेश्वर की आशीषों का प्रमाण आपकी प्रभावपूर्णता में है। The evidence of God's blessings is God's anointing. परमेश्वर की आशीषों का प्रमाण परमेश्वर द्वारा अभिषेक है। The evidence of God's blessings is a changed life. परमेश्वर की आशीषों का प्रमाण एक बदला हुआ जीवन है। The Bible tells us about a church of Thyatira. बाइबल हमें थुआतीरा की कलीसिया के विषय में बताती है। The church was a hub of busy people and many activities. ये कलीसिया ढेर सारी गतिविधियों और व्यस्त लोगों का स्थान थी। Yet they were ineffective because of their tolerance of sin. लेकिन फिर भी वो निष्प्रभाव थे पाप के प्रति उनकी सहनशीलता के कारण। God have mercy on a man or a woman who tries to serve God without God's power and anointing of God's the Holy Spirit. परमेश्वर उस पुरुष या स्त्री पर दया करे जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ के बगैर उसकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। The man in this story was a busy working man. इस कहानी में जो व्यक्ति है वो काम करने वाला एक व्यस्त व्यक्ति था। But he was not alert to the insidiousness of sin that slowly crept into his life. लेकिन वो पाप की दुष्टता से सचेत नहीं था जो धीरे से उसके जीवन में प्रवेश कर गया। He was diligent, वो परिश्रमी था, but he failed to see the axe head was slackening and slipping from the shaft. लेकिन वो ये पता लगाने में असफल रहा कि कुल्हाड़ी का सिरा ढीला हो रहा था और हत्थे से फिसल रहा था। When he became blind to what was happening at the cutting edge of his life, जब वो अपने जीवन की काटने वाली धार के साथ घट रही घटना से अपनी आंखें बंद कर बैठा, the axe head fell in the dark, deep, muddy waters of the Jordan River. तो कुल्हाड़ी का सिरा यर्दन नदी के गाढ़े गहरे कीचड़ भरे पानी में गिर गया। And that is why Jesus again and again told his disciples to watch and pray lest they enter into temptation. और इसीलिए यीशु ने बार बार अपने चेलों से जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि वो परीक्षा में ना पड़ें।
The moment you cease to watch and pray, जिस क्षण आप जागना और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, you will lose your axe head. आप अपनी कुल्हाड़ी का सिरा खो देते हैं। The moment you slow down in spending time with God, जिस क्षण आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने में धीमे हो जाते हैं, you will lose your axe head. आप अपनी कुल्हाड़ी का सिरा खो देते हैं। And when you lose your axe head, और जब आप कुल्हाड़ी का सिरा खो देते हैं, you will lose the cutting edge of your effectiveness. आप अपनी प्रभावपूर्णता की काटने वाली धार खो देंगे। In the book of Judges, chapter 16, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय में Samson lost his power while he was diligent in work. शिमशोन ने अपनी शक्ति खो दी जबकि वो काम करने में परिश्रमी था, But he neglected in watching. लेकिन उसने जागते रहने को अनदेखा कर दिया। It wasn't long before his spiritual life began to slip. थोड़े समय पहले ही उसका आत्मिक जीवन फिसलना शुरू हुआ था। Then one day he woke up from the sleep to go out as before to demonstrate his strength. फिर एक दिन पहले की तरह वो नींद से जागा कि बाहर जाकर अपने बल का प्रदर्शन करे, He did not know that the Spirit of the Lord had departed from him. लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया है। This is another way of saying that he had departed from the Lord. दूसरे तरीके से इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो परमेश्वर से दूर हट गया था। My daily cry is that God will spare me the horrible temptation of being busy for God but lose power with God. मेरी रोजाना की चिल्लाहट ये है कि परमेश्वर मेरे लिए उसके प्रति व्यस्त रहने की बड़ी परीक्षा चाहे रखे, लेकिन उसकी सामर्थ्य मुझसे ना Here is a हटे। very important question. यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। How do you recover from the loss of your effectiveness? आप अपनी प्रभावपूर्णता के नुकसान से कैसे उबरते हैं? Verse 6 of 2 Kings chapter 6 gives you the answer. दूसरे राजा 6 अध्याय का 6 पद आपको इसका उत्तर देता है। And the man of God asked, where did it fall? और परमेश्वर के जन ने पूछा, वो कहाँ गिरा? And he showed him the place, so he cut a branch and threw it in there, and he made the iron float. जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। The way to recover the loss of your effectiveness is twofold. आपकी प्रभावपूर्णता के नुकसान की पुनः प्राप्ति दोहरी तय है। First, पहली, find out where you fell or where you lost your step. पता लगाइए कि आप कहाँ गिरे या कहाँ आपके कदम भटके। One of the hardest things for anyone who has lost his effectiveness for the Lord is to be able to retrace his steps. उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रभु के लिए अपनी प्रभावपूर्णता खो दी हो, सबसे कठिन बात है कि दोबारा अपने कदमों को ढूंढना। Yet the Bible tells us again and again, फिर भी बाइबल हमें बार बार बताती है, find out where you have fallen and return there. देखो कि तुम कहाँ पर गिरे थे और वहां वापस जाओ। The place of your departure is the place of your recovery. तुम्हारे दूर जाने का स्थान ही तुम्हारी पुनः बहाली का स्थान है। You will find power where you have lost it. तुम वहीं पर सामर्थ पाओगे जहां तुमने उसे खोया था। It is futile to imagine that you can overlook the past without accounting for it. ये कल्पना करना व्यर्थ है कि आप अतीत का हिसाब दिए बगैर उसे अनदेखा कर सकते हैं। It is futile to imagine that you can overlook the past without confessing it before God. ये कल्पना करना व्यर्थ है कि आप अतीत को अनदेखा कर सकते हैं बिना परमेश्वर के सामने इसका पश्चाताप किए। That is why John said in 1 John 1:9, इसीलिए यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 1:9 में कहा, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us these sins which we have confessed. यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे इन पापों को जिन्हें हमने मान लिया है क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। You may have to return to some sins that you have covered up years ago. शायद आपको कुछ पापों की तरफ वापस जाना पड़े जिन्हें आपने वर्षों पहले ढांप दिया था। You may have to make restitution for things long forgotten. आपको शायद कुछ बातों की क्षतिपूर्ति करनी पड़े जो बहुत पहले भुला दी गई हैं। You must do these things before God can restore your joy and your effectiveness.
इससे पहले कि परमेश्वर आपके आनंद और प्रभावपूर्णता को पुनः स्थापित करे, आपको ये काम करने होंगे। You have to go back to where you have fallen. आपको वहां वापस जाना होगा जहां आप गिरे थे। You must find the very place that is your Achilles heel. आपको वो स्थान ढूंढना होगा जो आपका शुरू करने का स्थान है। You must show God the place and the time and the circumstances. आपको परमेश्वर को वो स्थान, समय और परिस्थितियां दिखानी होंगी। Explain to God the problem. परमेश्वर को अपनी समस्या खोल के बताइए, Because He already knows, for nothing is hidden from Him. क्योंकि वो पहले से ही जानता है, क्योंकि उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। Confession is the way of recovery. पश्चाताप बहाली का रास्ता है। The root of the problem of some Christians is the same problem of the non-Christians. कुछ मसीहियों की समस्या की जड़ बिल्कुल वही है जो गैर मसीहियों की समस्या है। They are unwilling to confess their sins. वो अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, So they rationalize them. सो वो उनके कारण पेश करते हैं। The second-fold recovery is found in verse 6 and 7. पुनः प्राप्ति की दूसरी तह 6 और 7 पद में मिलती है। So he cut a branch and threw it there, and he made the iron float. Therefore he said, Pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसके सेवक ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। I don't understand how anyone can say they believe in God and they do not believe in miracles. मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई ये कह सकता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन आश्चर्य कर्मों में विश्वास नहीं करते। This indeed is a supernatural miracle for the metal of an axe head to float in water. एक कुल्हाड़ी के लोहे से बने सिरे का पानी पर तैरना सच में एक अलौकिक आश्चर्यक्रम है। What did Elisha do? एलीशा ने क्या किया? He cut a branch. उसने एक डाली को काटा। What is the branch? अब ये डाली क्या है? Isaiah 11:1 tells us यशाया 11:1 हमें बताता है that the Lord Jesus Christ is a branch that came out of Jesse. कि प्रभु यीशु मसीह शाखा है जो यिशै से निकलेगी। The Lord Jesus Christ is a branch that will bear fruit. प्रभु यीशु मसीह वो शाखा है जो फल A देगी। shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। Jesus is that branch. यीशु ही वो शाखा है। He was cut off when he hung on the cross. उसे काट दिया गया जब उसे क्रूस पर लटकाया गया। The only answer to the loss of effectiveness is the branch of David. प्रभावपूर्णता के नुकसान का एकमात्र उत्तर दाऊद की शाखा है। The only healing to the loss of joy is the branch of Judah. खुशी के नुकसान की एकमात्र चंगाई यहूदा की शाखा है। The only forgiveness and restoration that makes the iron float is the branch of Jesse. लोहे को भी तैराने वाली एकमात्र क्षमा और पुनर्स्थापना यिशै की When the डाली है। crucified Christ is applied to any addiction, he will liberate you. किसी भी बुरी आदत पर जब क्रूस चढ़ाए गए मसीह का प्रयोग किया जाता है तो वो आपको स्वतंत्र करेगा। When the crucified Christ is applied to any enslavement of sin, he will set you free. जब क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रयोग पाप की किसी भी तरह की दास्ता पर किया जाता है तो वो आपको स्वतंत्र करेगा। When the crucified Christ is applied to your bondage to the world's pleasures, he will release you. जब सांसारिक आनंद के प्रति आपके बंधन पर क्रूस चढ़ाए गए मसीह का प्रयोग किया जाता है तो वो आपको छुड़ाएगा। Christ will make the iron float. मसीह लोहे को तैरा देगा। He will restore you and renew you. वो आपको पुनः बहाल करेगा और आपको नया करेगा। Christ will release you and free you to come back to him. मसीह आपको छुड़ाएगा और उसके पास वापस आने के लिए स्वतंत्र करेगा। When the man of God cut the branch, जब परमेश्वर के जन ने पेड़ से डाली को काटा the iron axe head floated. तो कुल्हाड़ी का सिरा तैरने लगा।
Jesus will overcome the laws of gravity that are pulling you away from Him. यीशु गुरुत्वाकर्षण के नियमों को अपने काबू में कर लेगा जो आपको उससे दूर खींच रहे हैं। Jesus will also liberate you from the strength of the current in the river of the world's temptation. यीशु आपको सांसारिक परीक्षा की नदी के प्रवाह की शक्ति से भी मुक्त करेगा। Jesus will not only liberate you from the muddy, dirty waters of your sin, यीशु आपको केवल आपके पाप के कीचड़ भरे गंदे पानी से ही मुक्त नहीं करेगा, but He will also set you free from the soot and the mud of sin. लेकिन वो आपको पाप के कीचड़ और कालिख से भी स्वतंत्र करेगा। So He reached out His hand and took it. तब उसने हाथ बढ़ाकर इसे ले लिया। The man listened to Elisha and reached out his hand and took the floating axe head from the water. उस व्यक्ति ने एलीशा की बात सुनी, अपना हाथ बढ़ाया और तैरते हुए कुल्हाड़ी के सिरे को पानी में से उठा लिया। Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is intimidating you? जो भी बात आपको भयभीत कर रही है, क्या आप उससे स्वतंत्र होने और वापस आने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे? Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is frightening you? आपको जिस भी चीज का डर है, क्या आप उससे स्वतंत्रता पाने और पुनः स्थापित होने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे? Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is holding you captive? जिस किसी भी बात ने आपको दास बना रखा है, क्या आप अपना हाथ बढ़ाएंगे कि आप उससे स्वतंत्र और पुनः बहाल हो Will you जाएं? reach out and draw near to the cross of Christ in which there is liberation? क्या आप आगे बढ़कर मसीह की क्रूस के पास जाएंगे जिसमें मुक्ति है? Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is restoration? क्या आप आगे बढ़कर मसीह की क्रूस के पास जाएंगे जिसमें पुनर्निर्माण है? Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is sanctification? क्या आप आगे बढ़कर मसीह की क्रूस के समीप जाएंगे जिसमें शुद्धिकरण है? Every defeated Christian can have victory in the branch of Judah. प्रत्येक हारा हुआ मसीही यहूदा की शाखा में विजय पा सकता है। Every fruitless believer can have victory in the branch of Jesse. प्रत्येक फल रहित विश्वासी यीशु की डाली में विजय पा सकता है। Every fearful child of God can have victory in the branch of David. भय मानने वाला परमेश्वर का प्रत्येक बच्चा दाऊद की शाखा में विजय प्राप्त कर सकता है। How? कैसे? That branch whose name is Jesus can take a life that is lost in the muddy waters of defilement and death. वो शाखा जिसका नाम यीशु है, वो जीवन भी उठा सकता है जो मौत और गंदगी के कीचड़ भरे पानी में गुम हो चुका है, and raise it to a new life of power. और इसे शक्ति के नए जीवन में विकसित कर सकता है। Will you reach out your hand and take it today? क्या आज आप अपना हाथ बढ़ाकर इसे लेंगे? It is my urging of you to say yes. ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप हाँ कहें। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों